स्टूडेंट, हम लोग अभी तक कोऑर्डिनेट यानी हम लोग ज्योमेट्री अभी तक देख चुके हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोग मेनली क्या देखते थे कि उसमें 2 साइड 3 साइड या 4 साइड या 5 साइड से क्या बनता था कि एक संरचना बनता था, यानी एक फिगर बनता था जो कि एक क्लोज फिगर आता था। और उसमें हम लोग क्या करते थे, उससे एरिया फाइंड करना या सिमिलरिटी देख चुके हैं। जैसे पिछला जो आप लोग का चैप्टर था 6 ट्रायंगल, तो उसमें हम लोग सिमिलरिटी की बात किए थे। फिर कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा, रोम्बस बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा, तो वो सब की बात कर लिए थे। पर वहां पे हम लोग क्या किए थे कि जैसे कोई भी अगर हम ट्रायंगल बनाए तो सिर्फ उसका हम क्या का बात करते थे, साइड का बात करते थे, उसका कोऑर्डिनेट की बात हम लोग नहीं करते थे। यानी मान लीजिए कि कोई अगर एक फिगर है, जैसे ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल जो है वो इस एक्स एक्सिस से किस जगह पे बन रहा है, इस चीज की बात हम लोग नहीं कर देते हैं। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि ओरिजिन है और ओरिजिन से ये जो फिगर है वो ट्रायंगल है वो कितने ऊंचाई पे है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई हवाई जहाज जो है आसमान में उड़ रहा है, तो वो एक तरह का क्या है, एक शेप में है, कोई ना कोई शेप होगा, रेक्टेंगल और 2-3 शेप का कॉम्बिनेशन का मिल के ही एक फिगर बनता है। तो अब अगर हम यहाँ नीचे से अगर उसका ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो एरोप्लेन जो है हाइट पे उड़ रहा है, तो कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, कैसे हम पता करेंगे, तो वो सारा चीज की जानकारी हम लोग किसमें देखते हैं, तो वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहने का ही मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है कोऑर्डिनेट से बात करेंगे कि हमारा जो कोऑर्डिनेट है, यानी जो पॉइंट है या ओरिजिन से या रिलेटिव में, तो उसके अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी शेप का हो, उसका हम लोग क्या करते हैं कि मेनली दूरी निकालने का काम करते हैं। या तो उससे एक जो उस जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से हमारा जो डिस्टेंस है उसके बीच की अगर एक कोई फिगर बनता है, या तो ट्रायंगल में बने या तो स्क्वायर में बने, तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि एरिया निकालने का काम करते हैं। तो अलग अलग मेथड है। तो जो फर्स्ट मेथड है आपका, तो पहले हम नॉर्मल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है। पहले तो समझते हैं आपको कि ओरिजिन क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे आप लोग 8 और 9 क्लास में नंबर लाइन और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होता है, ये हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ में ड्रॉ करने का काम करते हैं। तो जो हमारा एक्स एक्सिस रहता है वो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, और जो वर्टिकल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एक्स और वाई, यानी एक्स से उसका कुछ दूरी होगा और वाई कोऑर्डिनेट से उस जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ क्या होगा कि दूरी होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि एक्स वाई उसका क्या है कि दूरी है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे क्या होगा कि y लिखेंगे और x कोऑर्डिनेट पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, x 0 होगा, y कोऑर्डिनेट पे 0 और y होगा। अब यहाँ पे मेनली जो बात हम लोग देखते हैं, तो देखिए कभी भी क्या होगा कि ये लाइन जो है x एक्सिस, इसको हम कहते हैं अबसिक्सा, ठीक है, और y एक्सिस को हम कौन सा लाइन कहते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को अबसिक्सा और वाई एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। ये आपको हमेशा याद रखना है। और जो ये एक्स का लाइन है, एक्स के लाइन पे वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू 0। और अगर मान लीजिए कि अगर x इक्वल टू 1, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, x का पॉइंट क्या है, 1 है, तो अगर हमको x इक्वल टू 1 का लाइन अगर ड्रॉ करना हो, तो हम सीधे क्या करते हैं कि इस टाइप से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यानी y के एक्सिस के पैरेलल में, y एक्सिस के पैरेलल में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा लाइन होगा, x एक्सिस का लाइन, यानी x का लाइन होगा। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा लाइन हो जाएगा, y का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो इसको हम क्या कर दिए, अब शीशा कर दी, इसको कर दी ऑर्डिनेट, और x के पॉइंट पे क्या होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो थर्ड पॉइंट आएगा, देखिए जो इस पे कोऑर्डिनेट लिखाएगा, यानी x एक्सिस के लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट लिखाएगा वो हमेशा क्या लिखाएगा, या तो इस फॉर्मेट में लिखाएगा 1 0, या तो आप लिख सकते हैं 2 0, ऐसे ही करके 3 0 4 0 हो सकता है। ठीक है, पर कभी भी ऐसा हम नहीं लिख सकते कि 2 और 3, ये वाला लाइन पे कभी भी 2 और 3 नहीं होगा। 2 और 3 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। अब इसको देखिए 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया जाता है। आगे आप लोग पढ़िएगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 कोऑर्डिनेट, इसको एक को हम पूरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट, यानी एक ये जो
आपको एरिया दिख रहा है इस और इस लाइन के बीच में, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट या तो क्वाड्रेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये दोनों लाइन को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर एक में वैल्यू जो है प्लस माइनस निगेटिव प्लस उसके अनुसार होता है। तो जैसे देखिए ये वाई एक्सिस जब ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऊपर जाने का मतलब है कि प्लस की ओर जा रहा है। इधर आ रहा है एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो रहा है कि प्लस की ओर जा रहा है। अगर यही एक्स एक्सिस को अगर हम उधर की ओर ले जाए यानी लेफ्ट साइड की ओर ले जाए, यानी हमारा इस बोर्ड के अनुसार लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव की ओर हो जाएगा। और वाई एक्सिस को अगर हम नीचे की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है। एक्स जीरो कहाँ होगा और वाई जीरो कहाँ होगा। अब हम लोग आते हैं अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कि उस पे हमको, अब मान लीजिए कि हम क्या बोले कि एक कोई एरोप्लेन है और उसका हमको डिस्टेंस निकालना है कि वो जो एरोप्लेन है वो हमसे कितना दूरी पे जो है वो फ्लाई कर रहा है यानी उड़ रहा है। तो उसका अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है पी और क्यू। पी क्यू जो है ऑब्जेक्ट है, तो उसका पी का जो पॉइंट है उसको हम क्या मान लिए, पी पॉइंट हम मान लिए x1 और y1, और जो q पॉइंट है उसको हम क्या मान लिए x2 और y2। यानी कहने का मतलब क्या है कि x1 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ओरिजिन से x एक्सिस पे यहाँ तक जो दूरी होगा उसको हम क्या कर दें x1, और ये जो q पॉइंट है Q पॉइंट का क्या है x2 और y2। तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो Q की दूरी होगी उसको हम क्या कर देंगे x2, और y1 करने का मतलब क्या है कि यहाँ ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक का जो दूरी होगा उसको हम क्या कर देंगे y1, और ओरिजिन से लेके यहाँ यानी Q इसके सामने का जो दूरी होगा इसको आप ऐसे ऐसे डॉटेड से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, y2 का हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, y1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना फिगर क्लियर है। हम वही लिए हैं, एक्स एक्सिस लिए हैं, वाई एक्सिस लिए हैं। क्या किए हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि पी क्यू ऑब्जेक्ट है, और उसको हमको क्या करना है, उसका डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं कि देखिए एक डॉटेड लाइन खींच लिए हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे एक ये क्या, ये वाला जो है एक तरह से क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इसका यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब हमको पॉइंट जो है, इस पॉइंट हमको मालूम है कितना x1 y1, और q का पॉइंट पता है x2 y2। अगर हमको यहाँ का पॉइंट निकालना हो तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे p जो है x1 है, ये वाला वैल्यू जो है ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2 है। अगर इस वैल्यू को हम बात करें तो x2 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, x2 और y1। और उसी टाइप से यहाँ पे तो हमारा क्या है, x1 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसका हमको डिस्टेंस मालूम है, इसका डिस्टेंस मालूम है। तो इसका डिस्टेंस हमको कैसे मालूम होगा, देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, OR को हम क्या मान लिए x1 मान लिए, और OS को क्या मान लिए x2 मान लिए। और यहाँ पे देखिए RS इक्वल टू OS माइनस OR, यानी अगर हमको RS का वैल्यू निकालना है, यानी इतना का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर देंगे कि x2 में से अगर x1 हम घटा देते तो हमारा क्या RS का वैल्यू आ जाएगा। तो हम RS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, RS निकालिए। अब हमको निकालना है Q और T। तो QT निकालने के लिए देखिए P R का वैल्यू आपका कितना, ये है हमारा y1, और ये ST के बराबर है, क्योंकि ये भी पॉइंट जो T है वो इसके क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू 1 और ST, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, QS को लिख सकते हैं y2। अब हमको यहाँ पे QT का वैल्यू निकालना होगा। तो QT का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको PQ का वैल्यू निकालना है। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एक और लिख लीजिए, QT इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। यानी इसका डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y1, और इसका PT का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा x2 माइनस x1। अब देखिए
नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय, हम लोग जानते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर यानी पी क्यू, यहां से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। वो छूट गया, यानी स्पेस की कमी के चलते हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या किए कि लिख दिया। तो पी क्यू का स्क्वायर तो हमारा आ गया, पी क्यू का स्क्वायर, और उसके बाद पी टी का स्क्वायर। तो पी टी हम लोग निकाले हैं अभी, पी टी, पी से टी का डिस्टेंस जो कि हमारा क्या है आर एस, दोनों इक्वल है। पी टी कहिए या तो आर एस कहिए, आर एस। तो आर एस का हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और हमारा क्यू टी यहाँ पे निकाले हैं y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रूट में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा तो यही आपका जो फॉर्मूला आएगा, यानी पी क्यू का फॉर्मूला, इसका दूरी कितना होगा, इस P और Q, P से Q के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना होगा, वो अगर हमको निकालना होगा तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट से आप निकाल सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। यानी ये जो हमारा PQ का जो फार्मूला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अगर देखिए एक कंडीशन और होता है, अगर मान लीजिए कि जैसे ये वाला केस में अगर सिर्फ हमको इस पॉइंट को निकालना हो कि यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितना हो, मान लीजिए कि ये पॉइंट है P और ओरिजिन हम क्या लिए O, तो अगर हमको P और O की बात करना हो, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना हो, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम ओरिजिन से अगर दूरी की बात करेंगे, अगर कोई पॉइंट का हमको ओरिजिन से दूरी लेना हो तो कितना होगा, डायरेक्ट हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक और कंडीशन है, देखिए अंडर रूट में ये क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, क्या होगा, बात बराबर ही होगा। अगर मान लीजिए कि निगेटिव ही आता है तो क्या होगा, निगेटिव को स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिखिए होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, बात क्या होगा कि बराबर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग फार्मूला क्या देख लिए, जिसको हम लोग क्या कहें, डिस्टेंस फार्मूला। अब उस पे ही हमारा क्या है, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 7.1 है उसी के ऊपर क्या है कि बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी आपको दो पॉइंट दिया गया है, उसके बीच का दूरी आपको क्या करना है कि निकालना है, ठीक है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, तो पॉइंट आपका क्या दिए हुए, एक तो पॉइंट आपका दिए हुए 2 और 3, और दूसरा पॉइंट क्या दिए हुए 4 और 1। तो यहाँ पे जो 2 और 3 पॉइंट है इसको हम क्या लिखेंगे, x1 y1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 और 3, और x2 y2 का जो पॉइंट दिए हुए वो हमारा क्या है 4 और 1। बस आपको क्या करना है कि इसको हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़े हैं पिछले, यानी पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट बैठा देंगे। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब हमारा क्या है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 है, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं, और 4 हमारा क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो 2 रूट 2, अगर मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। बस इतना ही करना था, आपको डिस्टेंस निकालना था दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब इसमें दो क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सेकंड और थर्ड ये आप लोग बना लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 1 5 15। Can you now find the distance between two town A and B discussed in section 7.2?
ये 7.2 के ऊपर बेस है, तो इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगले ही एक्सरसाइज में बात करेंगे। ऐसा है कुछ नहीं, सिंपल है, बस ओरिजिन से क्या करना है कि डिस्टेंस को ले लेना है और उसका होल स्क्वायर, जो हम सेकंड बताए थे कि अगर कोई पॉइंट होगा, अगर उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे कि अगर ओरिजिन से लेना हो तो यहाँ पे क्या है कि आपको ओरिजिन से ही लेना है। तो कुछ नहीं, बस अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस आपका क्या होगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि डिटरमिनेंट इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखिए 3 आपको क्या दिए हुए कि पॉइंट दिए हुए। पहला जो पॉइंट है वो क्या है 1, 5, सेकेंड पॉइंट जो है वो है 2, 3 और तीसरा जो पॉइंट है -2, -11। -2 और -11। तो क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं, यही आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो कोलिनियर करने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है ए, बी और सी, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो कोलिनियर करने का मतलब क्या है कि जो ये तीनों पॉइंट होगा वो क्या होगा कि एक लाइन में होना चाहिए, यानी ए बी और यहाँ पे सी, यानी ए बी सी जो है वो तीनों हमारा क्या होगा कि एक लाइन में क्या होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये हम पॉइंट तीनों को हम क्या कर सकते हैं कि कोलिनियर कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कैसे होगा, यानी जो डिस्टेंस आएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर आना चाहिए, यानी इस दोनों का जोड़ प्लस इसके बीच का जोड़ और यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर हम बराबर आएगा, यानी ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट है वो तीनों पॉइंट जो है वो क्या होगा कि कोलिनियर होगा। अगर यही पॉइंट देखिए, अगर हम ऐसे बनाते ए बी सी, मान लीजिए कि पॉइंट ये है ए, ये पॉइंट है बी और ये है पॉइंट सी, तो यहाँ से क्या होगा कि ए सी ये वाला शॉर्टकट हो जाएगा। तो अगर हम a प्लस बी करेंगे, ए बी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर में आएगा, यानी ए सी क्या हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए हम क्या लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे। राइट एंगल ट्रायंगल कब इक्वल होता है, जब इसका होल स्क्वायर जो है बराबर होता है ये दोनों के होल स्क्वायर के सम के, तभी ये हमारा सेटिस्फाई करता है। तो कोलिनियर होने का हमेशा आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके बीच का जो दूरी है और इसके बीच का जो दूरी है दोनों को जोड़ के इसके बीच का अगर दूरी आता है तो हम क्या करेंगे कि वो पॉइंट तीनों पॉइंट जो है आपस में क्या है कि कोलिनियर है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। पहले तो हम क्या कर लेंगे कि ए बी निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x2 - x1। तो हमारा क्या है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी रूट अंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ सॉर्ट कर रहे हैं, आपको कैलकुलेट करके इसको क्या करना है कि बनाना है। उसके बाद हम BC निकालते हैं। BC हमारा कौन सा पॉइंट है, B और C। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 - 2, यानी 2 + 2 हो जाएगा का स्क्वायर, फिर क्या है 3 + 11 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 और प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 आ जाएगा आपका। इसको ऐड कीजिएगा तो 6 दूनी 12, अंडर रूट क्या आ जाएगा, और 19 × 1 = 20, 1 = 21, 212। अंडर रूट क्या आ जाएगा 200 आपका 12 आ जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं 2 √ 50। ऐसा आगे हम देखते हैं AC आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 + 3 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 5 + 11 का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा 16 और 16 का होल स्क्वायर, तो 16 × 6 = 96 और फिर क्या हो जाएगा आपका
16 256 आ जाएगा, 16 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा अंडर रूट में 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 7 और 2 272। 272 को अगर आप अंडर रूट में तोड़िएगा 3 1 1 -2, तो यहाँ पे देखिए पहले तो ए बी हमारा कितना है √5 आया, बी सी हमारा कितना है √212 है, और जो ए सी आया वो हमारा क्या है √272 आया। तो तीनों हमारा पॉइंट क्या है अलग अलग है। अगर हम ए बी प्लस बी सी करते हैं यानी कितना आ जाएगा √5 प्लस √212। अगर इस दोनों को आप ऐड भी कर दीजिएगा तो ये इक्वल नहीं होगा √272 के। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ये तीनों पॉइंट जो है हमारा लिख दिएगा आगे कि हेंस ए बी सी पॉइंट, ए बी सी एंड सी पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, यानी ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। इससे हमारा क्या हो रहा है कि प्रूफ हो जा रहा है, और इसमें कुछ करना था नहीं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको क्या दिए हुए कि चेक वेदर, यानी 3 पॉइंट दिए हुए 1 2 3 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल। तो आइसोलेस ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है कि जिसका दो साइड इक्वल हो, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिए हुए, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, जो वर्टेक्स है उसका पॉइंट ए है 5 -2, फिर बी पॉइंट आपका क्या दिए हुआ है 6 4, और सी जो पॉइंट दिए हुए वो है आपका 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। यानी आपको ये क्या करना है कि चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है वो आइसोलेस ट्रायंगल का। आइसोलेस ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है कि जिसका दो साइड आपका क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड मान लीजिएगा अगर इक्वल हो गया और ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया तो ये जो है पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है वो एक आइसोलेस ट्रायंगल का है। मान लीजिए कि क्या करना है, ए बी सी आप ले लीजिएगा ट्रायंगल, और पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। ए की जगह आप लिख दिएगा इतना। तो ए बी का डिस्टेंस आपको पहले क्या करना है कि फाइंड कर लेना है, कितना आएगा निकाल के देखते हैं, देख ही लेते हैं। ए बी हमारा ये है, तो 6 5 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 2 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36। तो ये आ जाएगा आपका √37। अगर BC की हम बात करेंगे तो BC का बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 2 6 यानी 6 का स्क्वायर तो 36। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका √37। दो का डिस्टेंस हमारा AB और BC का क्या है कि इक्वल आ गया। और एक आप निकाल लीजिएगा CA का, तो CA का जब निकालिएगा तो CA इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये क्या हो जाएगा -2 ये प्लस हो जाएगा यानी 4, 7 में से 5 2 का तो 4 और 4 का स्क्वायर तो 16, यानी रूट अंडर क्या आ जाएगा 20। जो थर्ड वाला पॉइंट है यानी CA जो पॉइंट है वो इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दोनों साइड है ट्रायंगल का वो क्या है आपस में इक्वल है। तो ये जो है पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है वो एक आइसोलेस ट्रायंगल का है। बस इतना ही करना था, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 क्या करा कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट ए पॉइंट ABCD एज शो इन फिगर। यानी आपको फिगर में शो किया हुआ कि 4 ABCD पॉइंट है, यानी कोई क्लासरूम में स्टूडेंट है वो बैठा हुआ है। Champa and Chameli walk into the class after observing a few minutes. Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" यानी जो चंपा है वो चमेली से पूछ रही है कि जो ABCD जो चारों स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्लास में वो स्क्वायर के रूप में फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द
करेक्ट। तो चमेली जो है यानी चंपा बोली कि वो जो 4 स्टूडेंट है, जैसे आपको फिगर में दिए हुए है कि मान लीजिए कि ये जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपका इस टाइप से है, इस टाइप से आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो चंपा का क्या कहना है कि ये जो चारों है वो क्या है कि इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं और वो एक क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर का फॉर्म कर रहे हैं। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि इस टाइप से वो स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं। पर जो चंपा है वो उसकी चमेली की बात से क्या है कि डिसएग्री है, यानी चमेली जो है वो चंपा की बात से डिसएग्री है। तो आपको शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट है वो सही में एक स्क्वायर के रूप में फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो उसमें इसके लिए आपको क्या दिए हुए, पॉइंट निकालने के लिए आपको बुक में जो है देखिए फिगर में दिख रहा है कि एक ग्राफ पेपर में दिए हुए है। तो जो ए का पॉइंट है ए बी सी इस टाइप से लिया गया है, यानी ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला बी है और ये वाला सी और ये वाला क्या है डी है। तो ए जो पॉइंट है वो है 4 और 3 और 4, यानी x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू क्या है 4। हमारा ये क्या है x एक्सिस है और ये वाला क्या है y एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद जो D का पॉइंट है वो है 6 और 1, यानी ये जो D पॉइंट है वो 6 और 1 है। और C जो पॉइंट है आपका 9 और 4, यानी ये C पॉइंट है आपका 9 और 4। और फिगर में आपको शो कर रहा है जो B पॉइंट है वो है 6 और 7, ये जो पॉइंट है वो 6 और 7। तो देखिए स्क्वायर होने का कंडीशन क्या होता है कि स्क्वायर होने के लिए सबसे पहले तो कंडीशन है कि जो ये चारों साइड है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA होना चाहिए, प्लस इसका जो डायगोनल होगा यानी AC इक्वल टू क्या होना चाहिए BD। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला से बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे, तो AB निकालना है तो AB इक्वल टू आप क्या कीजिएगा कि अंडर रूट स्क्वायर कीजिएगा तो 6 में से 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 का होल स्क्वायर। इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा रूट 18। इसी टाइप से आपको क्या निकालना है BC निकालना है, CD निकालना है और DA निकालना है। उसके बाद ये चारों अगर आपका रूट 18 आ गया यानी इक्वल आ गया तो आप क्या कहिएगा कि ये तो साइड हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया। पर यहाँ से सिर्फ हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये जो चारों स्टूडेंट बैठे वो स्क्वायर का फॉर्म जनरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए कि डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल AC हमारा क्या है A और C, तो अंडर रूट 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 36 लिख सकते हैं। उसी टाइप से आपको क्या करना है कि BD निकालना है और AC और BD इक्वल आ गया और ये चारों साइड इक्वल आ गया तो आप क्या कर दीजिएगा कि ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है यानी चंपा का नाम जो है ये जो चारों स्टूडेंट है वो स्क्वायर का फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, ये सही है। बस ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसी टाइप से आपको बना के और चेक कर लेना है, बाकी आपके ऊपर है, बना लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा में भी इसी टाइप से क्या दिया हुआ कि चेक करना है आपको। और एक और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं। मान लीजिए कि पॉइंट जो है उसको A माने, पहला पॉइंट को A जो है आपका दिए हुए 2 और -5 और B जो पॉइंट दिए हुए वो क्या है -2 और 9, -2 और 9, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है वो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बीच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इतना और इतना, यानी एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट आपको क्या करना है फाइंड करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं। तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट फाइंड करना है जिसको हम क्या मान लेते हैं Px 0, यानी y का वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और x का वैल्यू होगा। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो है दोनों क्या है इक्वल है। तो इक्वल है तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको इजी करने के लिए हम एक्स एक्सिस का एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए पॉइंट जो है 2 और 5, एक्स का क्या है
पॉइंट है 2, यानी मान लीजिए कि 2 यहाँ होगा और y क्या है 5 है निगेटिव में, तो यहाँ होगा, यानी मान लीजिए कि पॉइंट जो है हम मान लेते हैं 2 और -5 यहाँ होगा, ठीक है। और उसके बाद -2 x में निगेटिव की तरफ जाना है और y में क्या जाना है 9 पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो x में मान लीजिए कि -2 यहाँ होगा तो 9 यहाँ होगा, यानी ये जो पॉइंट होगा वो -2 और 9 का होगा। तो ये जो पॉइंट को हम मिला दिए, तो ये हमारा जो पॉइंट हो गया, कौन सा लाइन हो गया, ए और बी। और एक और पॉइंट आपको लेना है जो कि इसी लाइन पे लेना है, और उस पॉइंट से ये दोनों का जो बीच का दूरी है वो क्या है कि इक्वल है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि पॉइंट जो मान लिए P वो x और 0 है, जो कि x एक्सिस पे पॉइंट है। तो यहाँ P पॉइंट से यानी क्या हो जाएगा, पी ए का जो दूरी है वो बराबर हो जाएगा किसके, PB के। यही तो आपको कह रहा है कि इस पॉइंट से क्या है, इसका और इसका दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं कि देखिए PA को हम क्या लिख सकते हैं, √x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, -5 है तो 5 का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट अगर दोनों साइड हम यहाँ पे क्या लिखिएगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ का रूट हट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में 81, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 5 25। अब इस वाले को हम क्या करते हैं, उधर लेके चल जाते हैं, या x माइनस 2 को इधर लेके चले जाते हैं, दोनों में से किसी को। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 2 को उधर लेके चले जाते हैं, और 81 माइनस क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखें इस होल स्क्वायर को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे आप लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, या तो a स्क्वायर या इसको इस x माइनस 2 को आप a मान लीजिए और x प्लस 2 को आप क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस पर भी आप क्या कर सकते हैं कि तोड़ सकते हैं। और 81 माइनस जब 25 की जगह तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 64 आएगा, 11 में से 5, तो 11 में से आपका 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 6 5 11 यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बच जाएगा 7 में से 2 यानी 56 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस x माइनस 2। तो यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको और आप क्या लिख सकते हैं 56, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका -2 और -2 यानी -4। अब 4 दूनी 8, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 56/8। तो 8 सत्ते 56 यानी 7 बार में कट जाएगा, और ये वैल्यू जो आपका आएगा निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे जो अंडर रूट के जो भी होगा x का वैल्यू आप अगर निगेटिव ही लेते हैं, x इक्वल टू -7, अगर -7 लेते हैं तो आप अप्रोक्स आपके क्या आएगा, इधर ही पॉइंट आएगा। तो हमारा पॉइंट जो है x इक्वल टू कितना आ गया, -7 आ गया वैल्यू। तो जो हमारा P पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -7 और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा पॉइंट हो गया। इसी टाइप से आगे का भी क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा कि बना लीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है 8 9 10, 3 क्वेश्चन और है जो कि आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।